पूर्व एमएलए सतपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम स्थित हैं। उनके बाकी पार्टी वर्कर व लीडर भी यहाँ पे हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं? लास्ट बार आप भी जो थे उसी विधानसभा में थे, आप कितने एक्साइटेड हैं? पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों के बीच में जाना तो चुनाव के जब हम लोग यहाँ पे असेंबली भंग हुई थी तब से लेकर ही है। लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का हर एक विधायक है, हर एक एमएलए है, लेकिन यहाँ तक प्रश्न पार्टी के लोगों का है। आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। अगर आप लोग पिछले चुनाव को देखें तो 7 फेजेज में चुनाव हुआ था, और आज की परिस्थितियों को देखें 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद आज 3 फेजेज में जो है 15 दिन में समाप्त, और चुनाव जो है वो आप सब बिल्कुल देख रहे हैं कि 15 दिन में, और खास तौर पर जब बाकी 3 प्रदेशों में भी चुनाव हो रहा है, ये अपने आप में बताता है कि परिस्थितियों में कितना सुधार हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से जो सिक्योरिटी का प्रोविजन उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर में भी प्रोवाइडेड होगा, बाकी 3 स्टेट्स में भी, और एक वातावरण जो हम लोग चाहते थे। एक्साइटेड तो डेफिनेटली हर कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है वो एक्साइटेड होता है जब सरकार वहां बनती है, और वो भी उन सामने वाली परिस्थितियों में कि जब भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते के ऊपर सरकार होगी, एक सशक्त सरकार जो हम लोग चाहते थे। आज़ादी के बाद में हम लोगों ने वो सरकारें देखी हैं जिन्होंने कभी इस प्रदेश के हित के लिए काम नहीं किया, कभी इस देश के हित के लिए काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते उनके लीडर तो क्विट कर गए हैं, कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुझे ध्यान में नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो कभी तैयार ही नहीं थे। आज उनको समय बताएगा कि किस तरीके से उनको चुनाव लड़ना है। हालांकि वो चाहते हैं वो चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थितियां उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगी। परिस्थितियां अब उनको हार का मुख जो है वो दिखाएंगी। आप लोगों के ध्यान में आएगा कि 370 हटने के बाद और एक वातावरण जो कश्मीर में भी बना है, जम्मू में भी बना है, लोगों को समझ आ गई है कि एक अच्छे वातावरण में और अच्छे वातावरण में चुनाव होंगे, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ भी अब बदली हैं, यहाँ की परिस्थितियों में भी बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएगी, एक मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, इसमें की दो राय। पिछली बार 28 और 25 थे, 28 पीडीपी और 25 बीजेपी, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब की बार कोलिशन का कुछ है? आपको लगता है कि कोलिशन में आएगी? ऐसा है कि 10 साल की पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में फर्क हुआ है। पहले 370 लगा हुआ था, आज 370 हटा है। आज G20 जैसा एक बड़ा इवेंट कश्मीर जैसी जगह पर हो सकता है। 3 फेजेज में आज चुनाव हो सकता है 7 के बजाय। तो ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कोलिशन में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी सशक्त हुई है, अपने बलबूते के ऊपर सरकार, फुल मेजॉरिटी में आएंगे, अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएगी, अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। और कोलिशन में आएंगे कि नहीं आएंगे इसके ऊपर हालांकि किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन जो बदलाव आए हैं उन बदलाव के जरिए बीजेपी जो है अभी अपने मैनिफेस्टो भी उनका जो है वो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। उन्होंने 7 टीमें गठित की हैं और 7 टीमें जो है मैनिफेस्टो के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी स्क्रीनिंग टीम जो है इसके बाद किस किस को टिकट दी जाएगी इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और हालांकि रिएक्शन टाइम बड़ा कम मिला है। इसमें रिएक्शन टाइम की बात करें तो महज 1 महीने का जो है वो रिएक्शन टाइम मिला है, और उस 1 महीने के रिएक्शन टाइम में जो है वो क्या कुछ बदलाव होगा और किस किस को टिकट दी जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। हालांकि आपके जानकारी के लिए जो है दोबारा बता दें कि 3 फेजेज में 18 सितंबर को पहला फेज जिसमें 24 सीटों के लिए चुनाव होगा, 25 सितंबर को दूसरा फेज जिसमें 26 सीटों के लिए चुनाव होगा, और 1 अक्टूबर को तीसरा फेज जिसमें लगभग 40 सीटों के लिए जो है वो चुनाव होगा। और उसके बाद जो है वो क्या पूरा ब्यौरा रहेगा। 4 तारीख को काउंटिंग होगी। लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में असेंबली इलेक्शन कंक्लूड हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़े जोर शोर से रख रही है कि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां 7 फेजेज में इलेक्शन होता था, लंबे अंतराल में इलेक्शन होता था। अभी शॉर्ट टर्म में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि रिएक्शन टाइम बड़ा कम दिया गया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। अपोजिशन में बैठी हुई जो पार्टी हैं वो अभी क्या अपनी रणनीति तैयार करते हैं वो भी देखने वाला वक्त रहेगा। अब सबकी नजरें इस बात पे होंगी कि क्या भाजपा अपने जो लीडर हैं उनको रिपीट करते हैं या नए चेहरे को मौका देते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है। और अब इस फेज पे जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पहुंच चुकी है, और क्या 90 की 90 सीटों पे ऊपर जो है वो भाजपा अपनी
कैंडिडेट्स को उतारेगा, ये भी एक बड़ा देखने वाला जो है वो सिनेरियो रहेगा। क्योंकि अगर असेंबली की बात की जाए तो 90 सीटें हैं, पार्लियामेंट में भाजपा ने अपनी सभी सीटों पे अपने कंटेस्टेंट नहीं उतारे थे, ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। और खासकर अब की बार जो है जिस प्रकार से एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन दी गई है, वहां पे कौन कौन से चेहरे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, ये भी देखने वाला वक्त रहेगा। और गौरतलब है कि 7 सीटें जो हैं वो एससी के लिए, 9 सीटें एसटी के लिए जो है वो रिजर्व हैं, और 74 के करीब 74 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए अब की बार असेंबली इलेक्शंस में होंगे। 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा के कार्यालय में हम यहाँ पे मौजूद हैं और सतपाल शर्मा जी से जो है आप बातचीत सुन रहे थे। और हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन अपने बलबूते पे सरकार अपने बलबूते का अब डिफाइन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाएंगे, जहाँ जो पिछली बार 28 सीटें किसी दूसरी पार्टी के पास ज्यादा थी, क्या आपकी बार ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी, ये देखने वाला वक्त रहेगा। अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।